हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करेंगे। क्लास 10 का चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है आपका, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, and find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, इसका क्या करना है, एक तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है एंड देन उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी लीनियर इक्वेशन निकालेंगे। तो हम लोग को स्टूडेंट गिवन है 10, तो जो टोटल स्टूडेंट है लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो क्या है, इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, इज 4 मोर देन द, इसका मतलब होता है इक्वल 4 और प्लस नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ बॉयज को लेट कर लेंगे, डेट इज वाई, क्योंकि जो गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 क्या है, ज़्यादा है, डेट इज द ग्रेटर। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले नंबर ऑफ गर्ल्स को एक्स लेट कर लेंगे और बॉयज़ को वाई कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू, मैंने बहुत सिंपल अप्रोच रखी है यहाँ पे कि डायरेक्ट जो लैंग्वेज दिया है उसी से ही हम लोगों ने एक इक्वेशन बना दी कि नंबर ऑफ गर्ल्स, इसका मतलब होता है इक्वल एंड 4 मोर देन, 4 और प्लस मोर देन का मतलब प्लस, एंड दैट इज द नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स को हम लोग एक्सलेट कर लेते हैं और नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं उनको हम लोग वायलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी हम लोग की, कि नंबर ऑफ गर्ल्स हम लोग की कितनी है, डेट इज एक्स, और 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, वाई। ठीक है, अब यहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो हम लोग की आ जाएगी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपकी आ गई पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन बनेगी आपकी यहाँ से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये दिए हैं वो कितने हैं, 10 है, तो हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस वाई, क्योंकि टोटल स्टूडेंट जो गर्ल्स होंगे बॉयज़ में होंगे वो उन दोनों को जब टोटल करेंगे तो एक्चुअल में कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये आपकी क्या है, दूसरी इक्वेशन है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करके इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो देखिए पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो पहली इक्वेशन हम लोग की है, यहाँ पे ऐसे करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन इधर लिख लेंगे हम लोग की, क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका, x माइनस 4 आ जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस 4। अब यहाँ पे एक हम लोग वो बना लेंगे टेबल। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये आपकी y की वैल्यू हो गई, ये आपकी x की वैल्यू हो गई ये आपकी x की वैल्यू और ये आपकी y की वैल्यू। अगर x बराबर यहाँ पे हम लोग पुट करें 5, यहाँ पे x बराबर 5 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस 4 डेट इज 1। यहाँ पे पुट करें 5 माइनस 4 जो कितनी आएगी, 1 आएगी। तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 1। x बराबर अगर 4 पुट करें तो कितना आएगा, 4 माइनस 4 डेट इज 0। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 0। वैसे स्टूडेंट्स ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को 2 वैल्यू ही सफिशिएंट है, बट हम लोग इसमें 3 वैल्यू निकालेंगे। तो एक x बराबर 5 कर दिया तो वैल्यू 1 आई, 4 करा 0 आई, और एक वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, x बराबर अगर 6 पुट करें तो 6 माइनस 4 कितना होगा, 2 होगा।
तो यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर 6 और वैल्यू 2। अब स्टूडेंट सॉल्व करेंगे दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कौन सी है हम लोग के, x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहाँ से y की वैल्यू निकालने तो क्या आएगी, 10 माइनस एक्स आएगी। ठीक है, तो इसकी भी टेबल बना लेते हैं हम लोग। ठीक, ऊपर क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू मिलेगी। तो अगर x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या पुट करें, 5 पुट करें, तो अगर x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 10 माइनस 5 कितना आएगा, 5 आएगा। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हम लोग को, 5। x की वैल्यू अगर 6 पुट कर दें तो 10 माइनस 6 कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो 4। अगर स्टूडेंट x बराबर 4 पुट कर दें तो यहाँ जब 4 पुट करेंगे तो 10 माइनस 4 कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ वैल्यू आएगी 6। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ है ये हम लोग का। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग की जो भी वैल्यू है इसमें, ठीक है, वो सारी क्या है, पॉजिटिव है। मतलब एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव। तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही अकॉर्डिंग लेंगे पूरी चीज़ें। तो इसको पहले ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ये हम लोग की एक्सिस हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ये हम लोग का हो गया 1 2 3 4 5 6। इसको ब्लू से करते हैं तो क्लियर दिखाई पड़ेगा। डेट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। और इधर वाई एक्सेस पे 1 2 3 4 5 6 और 7। नीचे क्या होगा आपका, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4 माइनस का 5। और इस वाली एक्सिस पे -1 -2 -3 -4 -5 और -6। तो ये आपका x डैश x है और ये आपकी y डैश एक्सिस है। ठीक है, तो ये आपकी कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया, ये आपका एक्स वाई प्लेन भी इसको बोलते हैं। अब इस पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। तो पहली जो इक्वेशन है हम लोग की x माइनस वाई इक्वल टू 4 वाली इक्वेशन, तो इसमें 5,1 है, x 5 पे है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग 5,1। तो x आपका 5 है और ये आपका 1 है, तो ये पॉइंट जो होगा वो 5,1 का होगा। इसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, एंड देन दूसरा जो पॉइंट है वो 4,0, मतलब x एक्सिस पे 4 और y पे 0। तो दूसरा जो पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा, 4,0। क्या होगा, 4,0। ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा नीचे, 4,0। और तीसरा पॉइंट है 6,2। ये आपका 6 हो गया और ये आपका हो गया 2। ये तीसरा पॉइंट है, तो ये आपका क्या होगा, 6,2 होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं। ये आपका 5,1 है, ये 6,2। अब ये तीनों पॉइंट हो गए। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, लाइन खींच के इसको मीट करते हैं तीनों पॉइंट्स को। तो ये आपके पॉइंट्स कुछ इस ये आपकी लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी।
और अगर यहाँ से एक्सटेंड करें तो लाइक दिस। तो ये हम लोग की कौन सी लाइन है? ये लाइन है हम लोगों की x माइनस वाई इजकल टू 4। ये आपकी इक्वेशन है x माइनस वाई इजकल टू 4 की। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी जो इक्वेशन है x प्लस वाई इजकल टू 10, इसका पॉइंट क्या है 5,5। तो 5,5 कहाँ पे होंगे? 5,5 ये आपका आएगा, ये एक्स एक्सिस पे 5 एंड देन ये आपका आएगा 5,5। दूसरा पॉइंट क्या है 6,4। 6,4 आएगा आपका, ये एक्स एक्सिस पे 6 चले और ये यहाँ पे ये आएगा 6,4। और तीसरा पॉइंट आएगा 4,6, ये एक्स एक्सिस पे 4 पॉइंट और इस पे ये चले, तो ये आपका आ जाएगा 4,6। तो ये 4,6 पे आएगा। अब क्या करते हैं, इसको भी हम लोग मीट कराते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स कटते हुए इस तरीके से ये जाएंगे, ठीक है। और इधर ये आगे एक्सटेंड होगी इस तरीके से, ठीक। इसको यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, डेट इज एक्स एक्सिस हो जाएगी आगे और एक्स एक्सिस कर देते हैं। तो ये वाली हम लोग की जो लाइन है वो क्या है, एक्स प्लस वाई इजकल टू 10 है। अब देखिए ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये आपका पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पे 7 है और ये 7,3, ठीक है। तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को 7,3 पे। तो यहाँ पे देखिए ये 7,3 का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है दोनों, ये 7,3 का मतलब है स्टूडेंट कि 7 जो है वो x को बिलोंग कर रहा है और 3 जो है वो y को। और x को हमने क्या लेट किया था, नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। और y को क्या लेट किया था, नंबर ऑफ बॉयज़। तो ये जो हमारा है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स जो आई हैं वो 7 और नंबर ऑफ बॉयज़ जो आए हैं वो क्या है 3, ठीक है। तो 7 जो होंगे वो नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो है डेट इज 7 और नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो 3 है, तभी दोनों मिलके 10 हो रहे हैं। तो हम लोगों ने इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर लिया है कि एक्चुअल में नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होंगे। तो स्टूडेंट वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में जो बताइएगा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।